नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। मेरे साथ यहाँ पे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। आज हम बताएंगे आपको कि आपकी राशि के अनुसार कौन सा मंत्र आपके लिए बना हुआ है, लेकिन उससे पहले आखिर हम जान लेते हैं कि ये मंत्र है क्या। ज्योतिष के 3 आधार मूल स्तंभ है, यंत्र, मंत्र, तंत्र। आखिर मंत्र क्या है? हम नियमित भाषा में कहते हैं उसने मंत्र फेर दिया, उसको मंत्र जाप करो, ये क्या है? अंतर मन से निकली हुई ध्वनि को मंत्र कहा गया। मंत्र बेसिकली एक कोड है, एक भाषा है जिससे हम किसी को कॉल करते हैं। ये शब्दों का एक ऐसा उच्चारण है जिस उच्चारण से आते हैं। मैं आपको रश्मि बोलूं, आपको मीना बोलूं, आपको सावित्री बोलूं, आप नहीं पलटेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने आपको दिशा बोला आप पलट जाएंगे, क्योंकि आपके लिए निश्चित हो गया है कि आप किस शब्दों से आकर्षित होंगे, किस शब्द से आपका आह्वान होगा, किस शब्द से आप माने जाएंगे। मंत्र हमारे नियमित जीवन की एक आराधना है। ये हमको आशावादी बनाए रखने में, हमको समृद्धि में, और ज्योतिषों के और ज्योतिष के हिसाब से देखिए तो मंत्र हर दुख दर्द को दूर करने के लिए मदद करते हैं। मंत्र किसी के विचारों को साफ करना हो, किसी समस्याओं को दूर करना हो तो हम मंत्र की आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। जिन मंत्रों को हम नहीं कर पाते हम किसी और से करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम आदमी अपनी व्यक्तिगत आराधना से करता है। जब हम मुसीबत में करते हैं तो भगवान को याद करते हैं। तो जो हमारे पास साधन होता है, जो हमारे पास शब्द होता है, जिस प्रकार से हम चाहते हैं उस प्रकार से भगवान का नाम बुलाते हैं। लेकिन अगर उसको उसी ढंग से बुलाया जाए जो आपको सूट करे और जिसकी आप आराधना करें वो आपकी सुने, तो इसे मंत्र कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में मंत्र किसी भी प्रकार के दुर्भाग्य और दुर्गति से निकालने की रक्षा करते हैं। इसके अलावा राशि के मंत्रों पर यह कहा जाता है कि ये जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। तो हर एक राशि का अपना एक मंत्र होता है और वो उसका आह्वान होता है, वो उसकी देवता से हमारे उस समय के अंदर जब हमारा विपत्ति काल हो तो हमारी रक्षा करता है। रोग कर्ज कलह के समय के अंदर हमारे को मंत्र आराधना उस नेगेटिविटी से निकलने की सहायता करती है। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि मंत्र जो होते हैं वो हमारे जीवन में काफी अहम रोल प्ले करते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके हर राशि के बारे में कि आपकी राशि अनुसार कौन सा मंत्र आपके लिए बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि, हम 3 प्रकार से मंत्र करते हैं। हम लोग वैदिक मंत्र पढ़ते हैं, हम लोग बीज मंत्र पढ़ते हैं और हम लोग साबरी मंत्र पढ़ते हैं। बीज मंत्र का मतलब होता है मूल मंत्र, जो सूक्ष्म होता है, जिसमें उच्चारण दोष की संभावनाएं कम रहती है, तो हम इसे बीज मंत्र कहते हैं। तो आदमी के हर राशि के साथ एक बीज मंत्र छुपा होता है और वो उसको सहायता करता है कि वो जीवन में आगे बढ़े। ऐसे ही मेष राशि का मूल मंत्र है जिसे हम बीज मंत्र करते हैं, ओम ऐं क्लीं सौ। ओम ऐं क्लीं सौ। ओम ब्रह्मांड की सबसे आध्यात्मिक ध्वनि को कहा जाता है, इसलिए हमारे यहाँ किसी भी मंत्र की आराधना के समय ओम बोला जाता है। मेष राशि उपासक ज्ञान में सुधार करने के लिए, विपदाओं से लड़ने के लिए और नैतिकता में बेहतर व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए, और जब कभी आप किसी प्रकार की मानसिक और शारीरिक पीड़ा से पीड़ित हों उस वक्त में इस मंत्र को मिनिमम 27 बार, मैक्सिमम 108 बार, किसी भी मंत्र का मूल है ये कि मिनिमम 27 बार, मैक्सिमम 108 बार इस मंत्र को आप करें, ओम ऐं क्लीं सौ। तो ये मंत्र आपको उसी वक्त इमीडिएटली रिजल्ट देता है और आप रिलैक्स फील करते हैं। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मेष राशि के जो जातक है कि अगर आप किसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो मंत्र इन्होंने बताया है आप उसका उच्चारण करें और ध्यान रखें, या तो आप इस मंत्र को 27 बार पढ़ें या फिर 108 बार। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि ये शुक्र की राशि है, इसमें देवी आराधना को महत्व दिया गया। ये वो राशि है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा शक्ति का संचय माना गया। तो इसमें एक मंत्र आता है, ओम
ह्रीं क्लीं श्री। ओम ह्रीं क्लीं श्री। ये भुवनेश्वरी देवी की प्रार्थना है। तो इसके आह्वान से जब आप आत्मिक रूप से अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं, मानसिक रूप से पीड़ित महसूस करते हैं, किसी भी नियमित जीवन के अंदर पारिवारिक रूप से अपने आप को तनावपूर्ण महसूस करते हैं, तो इस मंत्र का जाप कीजिए। ये मंत्र मिनिमम 27 बार, मैक्सिमम 108 बार पूर्व दिशा में मुँह करके किया जाए, लाल आसन बिछाया जाए, तो ये मंत्र आपको लाभ देता है। ओम ह्रीं क्लीं श्री। ये मंत्र एक छोटा मंत्र है। हमारे यहाँ बीज मंत्र को छोटे मंत्र कहा गया, जिसमें उच्चारण दोष नहीं होता, इसलिए इसको स्वयं करने गया है। स्वयं आराधनाओं के अंदर इन मंत्रों को माना जाता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे कि वृषभ राशि के जो जातक हैं, अगर आपको अपने घर से लेके कोई प्रॉब्लम है या बाहरी कोई समस्या है, प्रोफेशन को लेके कोई समस्या है, तो आप परेशान मत होइए। अगर आप इस बताए हुए मंत्र का उच्चारण 27 बार या 108 बार करते हैं तो आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि ये चंचल राशि होती है। ऐसे लोग बहुत भावुकता को प्राप्त करते हैं। तो इनकी जो देवी है वो महालक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी का एक मंत्र है, ओम श्रीं ऐं सो। ओम श्रीं ऐं सो। ये मंत्र वही सूक्ष्म मंत्र है। मिनिमम 27 बार, मैक्सिमम 108 बार इसको करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हम लोग नियमित जीवन में आर्थिक विपन्नता में भी इस मंत्र को कहीं भी किसी भी वक्त भी करें और आप मानसिक रूप से इसमें आपको रिलैक्स मिलेगा और आपकी आर्थिक समस्याएं हल होती हैं इस मंत्र को करने से। तो क्योंकि महालक्ष्मी का मंत्र है तो आर्थिक समस्याओं से हमको लाभ देगा। तो मिथुन राशि के जो जातक है कि अगर आपको अपने जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए जरूरी है बताए हुए मंत्र का आप 27 बार या 108 बार पाठ करें। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि ये चंद्रमा की राशि है। चलायमान मन होता है, आज कुछ हो रहे हैं, कल कुछ हो रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण का आह्वान किया जाता है और उसमें सरस्वती देवी की अभिव्यक्ति कही जाती है। तो इस मंत्र को हम वही सूक्ष्म मंत्र में 4, 5, 3 अक्षरों के मंत्र होते हैं। ये ओम ऐं क्लीं श्री। ओम ऐं क्लीं श्री। ये मंत्र वो मंत्र है जो आपको इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग करता है और आप कार्य सिद्धि की तरफ बढ़ जाते हैं। टास्क फोर्स के देवता किसी को कहा जाता है, जो कार्य को सिद्ध करते हैं वो कृष्ण कहे जाते हैं। सरस्वती हमारे यहाँ शब्दों की देवी है, ज्ञान की देवी है। तो इसको करने से जो शिक्षार्थी हैं, जो बच्चे पढ़ने में थोड़े से अनबैलेंसिंग हो जाते हैं, जिनका कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, ऐसे बच्चे अगर इस मंत्र का पाठ करें, ओम ऐं क्लीं श्री, मिनिमम 27 बार, मैक्सिमम 108 बार, तो उनके कंसंट्रेशन लेवल को अच्छा होगा। ये मंत्र रात्रिकालीन में बहुत महत्वपूर्ण है। रात्रि को चंद्रमा का समय होता है, उस समय के अंदर इस मंत्र का पाठ किया जाए तो ये पाठ आपको सहायता करता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कर्क राशि के जो जातक हैं, अगर आपका मनोबल किसी बात से टूट रहा है या आप किसी प्रकार की योजना बना रहे हैं और उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे समय में जरूरी है कि रात्रि के समय आप इस मंत्र का 27 बार या 108 बार उच्चारण करें। तो इससे आपके लिए काफी अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि, सिंह राशि सूर्य की राशि है। ये एक क्रूर ग्रह है, ये पापी ग्रह नहीं है। तो इसमें उत्तेजना बहुत होती है। तो उस उत्तेजना को कंट्रोल करना, यानी कि एनर्जी को संचय करके उसका प्रयोग करना सब। जैसे अग्नि को अगर आप प्रयोग करते हैं तो एनर्जी हो जाती है, अगर आप उसको ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते तो ज्वाला बन जाती है। तो वो जब ज्वाला बन जाती है तो नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे ही इनमें बहुत नॉर्मल आदमी से ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इन लोगों को उसको संचय करने में और उसको सही ढंग से टारगेट करने पे, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए इस मंत्र का पाठ किया जाता है। ओम ह्रीं श्रीं सो। ओम ह्रीं श्रीं सो सूक्ष्म मंत्र है, पूर्ण मंत्र है, आकांक्षाओं को पूरा करता है, कठिन समय के दौरान कार्य करने की क्षमता देता है। कोर्ट कचहरी थाने में अगर विपदा में फंस जाते हैं तो आपको निकाल देता है। इस मंत्र को दोबारा पढ़ रहा हूँ, ओम ह्रीं श्रीं सो। ये मंत्र वो मंत्र है जो आपको इमीडिएटली रिलैक्स देता है। तो सिंह राशि के जो जातक है, अगर आप किसी प्रकार की समस्या में फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं, आपको किसी प्रकार का भय है, तो जरूरी है कि आप इस बताए हुए मंत्र का उच्चारण 27 बार या 108 बार करें। आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि
आर्थिक स्थिति से अनबैलेंसिंग हो जाते हैं और उस वक्त अपने आप को डिप्रेस और डाउन फील करते हैं और सोचने लगते हैं कि जीवन में कुछ नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे, पैसा नहीं है, धन नहीं है, मान नहीं है, क्या करेंगे हम, तो ये डिप्रेस हो जाते हैं। हमारे हर एक मंत्र के अंदर 4 अक्षर घूमते हैं, ओम श्रींग एंग सो वगैरह, इनके आगे पीछे करने से ही लाभ हो जाता है। कुछ शब्द आगे लगे, कुछ शब्द पीछे लगे और ये उस राशि का मंत्र हो गया। तो ऐसे ही कन्या राशि के अंदर जब उसका बीज मंत्र करते हैं तो ये पेशेवर मोर्चे पर, मतलब अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करते हैं, सुधार का अनुभव करते हैं और सकारात्मक विचार उनके मन में आ जाते हैं। ये मंत्र है ओम श्रींग एंग सो, ओम श्रींग एंग सो। किसी में श्री आगे आया है, किसी में एंग पहले आया है, किसी में सो बाद में आया है। तो मंत्र इतने से फर्क में ही इतना बड़ा रिजल्ट देते हैं कि आपको पता नहीं लगता है। जैसे आपके नाम की स्पेलिंग में अगर अक्षर ए से बी हो जाए तो आप अशोक की जगह बशोक हो जाएंगे। वही मंत्र की आराधना है ओम श्रींग एंग सो। ये मंत्र भाग्य देवी महालक्ष्मी का ही माना जाता है और ये सरस्वती का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे लोगों को ओम श्रींग एंग सो मंत्र की आराधना करने से उनको सफलता प्राप्त होती है। तो कन्या राशि के जो जातक हैं, आपके लिए जरूरी है कि अगर आपको भाग्य को प्राप्त करना है तो बताए हुए मंत्र का उच्चारण आप 27 बार या 108 बार करें, आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वैभव की राशि है, तो कई बार चकाचौंध के अंदर इनके अपने कंट्रोल नहीं रहते और ये बहुत खर्चा कर देते हैं और अनियंत्रित धन को कंट्रोल नहीं कर पाते और इनकी आकर्षण की शैली इनको कई बार मुसीबतों में डाल देती है। तो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं और समाज से अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त में जब ये मंत्र बेसिकली आध्यात्मिक चेतना का है, हम इसके लिए कहीं मंदिर नहीं जाते, किसी स्थान पे नहीं जाते, कहीं पर कुछ दान नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, लेकिन मंत्र आपकी व्यक्तिगत मन के अंतर से करी हुई ध्वनि को मंत्र बोला जाता है। तो उस वक्त में भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं क्योंकि चंचलता को कंट्रोल किया जाता है और इस मंत्र को भुवनेश्वरी और महामाया के नाम में नमाया जाता है। ओम ह्रीं क्लीं श्री, ओम ह्रीं क्लीं श्री। ये मंत्र तुला राशि वालों के लिए एक तरह से साधक मंत्र है। इसको नियमित करें तो उनको साधना भी प्राप्त होती है। तो मंत्र को पढ़ना और मंत्र को साधना दोनों में अंतर है। तो इस मंत्र को आप नियमित जीवन में भी धारण करेंगे कि ओम ह्रीं क्लीं श्रीं, आपको लाभ की स्थिति आती है। तो तुला राशि के जो जातक हैं, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की अड़चन है या आपको कोई समस्या है तो जरूरी है कि बताए हुए मंत्र का उच्चारण आप 27 या 108 बार करें, आपको इससे काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि, इनकी अंतर्दृष्टि बहुत अच्छी होती है। ऐसी महिलाएं जो वृश्चिक राशि को प्रतिनिधित्व करती हैं, उन लोगों की अंतर्दृष्टि औरों के मुकाबले होती है। तो औरों की भावनाओं को समझने में, उनकी समस्याओं में इन्वॉल्व होने में इनका नेचर रहता है। इस कारण ये कई औरों की समस्याएं भी अपने घर ले आती हैं। स्ट्रेस को कहते हैं कि मेरा नाम फला है, स्ट्रेस तो कहीं रहता है तो मेरे घर पर आ जा। तो ये स्ट्रेसफुल हो जाती हैं। उस वक्त के अंदर हम सरस्वती का आवाहन मंत्र, जिसे हम कहते हैं ओम ऐं क्लीं सो, ओम ऐं क्लीं सो, इस मंत्र का अगर वो 27 बार पाठ करें, 108 बार पाठ करें और जब पाठ करें तो उस समय अपने को आसन में कुशा के आसन का प्रयोग करें या किसी चटाई का प्रयोग करें, घास के बने हुए आसन का प्रयोग करें तो उन्हें बहुत लाभ होगा। ओम ऐं क्लीं सो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि मंत्र लगभग एक जैसे हैं, तो आपको उच्चारण अशुद्धि ना हो जाए और आप गलती ना कर बैठें, इसलिए आप इसको दोबारा सुनेंगे। ओम ऐं क्लीं सो, इस मंत्र का 27 बार या 108 बार पाठ करें। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक है, अगर आप वो बताए हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके हर काम बनने लगेंगे और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि, धनु राशि बेसिकली सरस्वती की राशि मानी जाती है। बृहस्पति का इसके ऊपर असर होता है। ये ज्ञानी लोग होते हैं, दार्शनिक लोग होते हैं, दार्शनिक अंदाज में बैठते हैं, फिलोसफर माने जाते हैं, किसी भी विषय पे गूढ़ अध्ययन रखते हैं। जो लोग गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं, उस राशि का इनके ऊपर प्रभाव होता है। तो ऐसे लोग कई बार सांसारिक विचारों से कट जाते हैं और अपने आप को अलग थक करते हैं, एकाकी जीवन पेते हैं, तो इसमें डिप्रेस हो जाते हैं। उस मंत्र में, उस वक्त में ओम ह्रीं क्लीं सो, पहले जो मंत्र बोला धनु में ओम ऐं क्लीं सो था, एक छोटा सा अक्षर बदला और राशि का अर्थ बदल गया। अब मंत्र आ गया ओम ह्रीं क्लीं सो,
इसका 27 बार 108 बार आप उच्चारण करें। कहने को शब्द हैं लेकिन इनमें बहुत ताकत है, शब्दों में ही तो ताकत है। आप किसी की प्रशंसा करते हैं वो प्रसन्न हो जाता है, शब्द ही तो बोले हैं। आपने किसी को अपशब्द कहे वो उत्तेजित हो जाता है, शब्द ही तो बोले। तो शब्द मंत्र तंत्र की तरह काम करते हैं। कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, आपने उसका कुछ नहीं किया, आपने हाथ में लगाया, केवल आपने अपनी भाषा को बदला, आपने यहाँ बैठकर गाली गलौज करी, कुछ गलत बोला, वो उत्तेजित होकर आपको मारने आ जाएगा। आपने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन शब्दों की ताकत इतनी थी कि उसके ऊपर उसका असर हो गया। यही मंत्र का असर है। जब हम अपने देवताओं को अपनी राशि के अनुसार अपने ग्रहों को आवाहन करते हैं तो हमारी रक्षा करते हैं। तो इस मंत्र में धनु राशि का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं सो। ओम ह्रीं क्लीं सो 27 बार 108 बार पाठ करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो धनु राशि के जो जातक है, अगर आपको अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो बताए हुए इस मंत्र का पाठ 27 बार या 108 बार करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि, मकर राशि बेसिकली शनि की राशि है। इसमें जन्मे लोग बहुत खुश मिजाज, समृद्धशाली सब कुछ होते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन, जीवन के साथ संबंध बनाना, अच्छे लोगों के साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें असंतुष्टता पाई जाती है। जो हुआ है उसकी चर्चा नहीं करते, जो नहीं है उसकी चर्चा करते हैं। मकर राशि के अंदर जो मंत्र आता है वो आता है ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सो। ये मंत्र बड़ा हो गया। इसमें अचानक से जो संख्या थी वो संख्या 6 हो गई। पहले 3 अक्षर, फिर 5 अक्षर, अब 6 अक्षर। तो इसमें भुवनेश्वरी देवी, महालक्ष्मी और भगवान कृष्ण का जो आह्वान, जो मैं हूँ जो शब्द है, जो कुछ है मैं हूँ, उस शब्द को अगर कोई परिभाषित करता है और उसमें अंतर आत्मा के अंदर जो अंतर ज्ञान से और अपने अंतर अनुभव से लोगों की समस्या हल करते हैं और खुद भी उसमें आध्यात्म की चेतना में एक हाइट पर पहुंचते हैं, तो उसमें यह मंत्र बहुत बड़ी सहायक बनता है। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सो। 6 अक्षरों का मंत्र है। ये मंत्र आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से लड़ने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा को आपके अंतर समाने के लिए एक बहुत सुंदर मंत्र है। तो बताए हुए मंत्र का जाप अगर मकर राशि के जातक करते हैं तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि ये भी शनि की राशि है। ऐसे व्यक्तियों के आम आदमी के मुकाबले में धन संचय ज़्यादा होता है, तो वो हमेशा अपने धन के बारे में चिंतित रहते हैं। कोई ले ना जाए, कोई चोरी ना कर ले, कहीं वेस्ट ना हो जाए, कहीं पर गड़बड़ ना हो जाए। ये चिंता उनको मानसिक रूप से पीड़ित करती है। तो कई बार जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है या उनका बीपी एकदम से वो होता है, वो इसलिए होता है कि इनकी सोच ज़्यादा होती है, इनका ब्लड सर्कुलेशन नेगेटिविटी में चला जाता है। ऐसे लोगों को एक मंत्र जो 5 अक्षरीय मंत्र है ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री। पहले जो मंत्र था वो 6 अक्षरों का था, ये मंत्र 5 अक्षरों का है। इसको भी मिनिमम 27 बार, 54 बार, 108 बार आप कभी भी किसी भी वक्त करें। इसके लिए कोई दिशा भी निश्चित नहीं है, ये किसी भी दिशा में बैठकर करें, आपको लाभ होगा। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं, अगर आप इस मंत्र का उच्चारण 27 बार, 108 बार या 54 बार करते हैं, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब वक्त आ गया है बात करने का आज की आखिरी राशि के बारे में, यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि ये अंतिम राशि है, जल की राशि है। इस राशि के ऊपर लगभग जल तत्व और कहते हैं पृथ्वी तत्व दोनों का प्रभाव रहता है। तो इस राशि को अगर हम देखें तो ये एक भावुकता की राशि है। ऐसे लोग अपने जीवन में वैवाहिक कठिनाइयों के अंदर जरूर आ जाते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो किसी भी चीज़ को समय पर नहीं कर पाते, तो पत्नी समझती है कि ये कहते हैं अपनी माँ का बेटा है, माँ समझती है ये अपनी ये कहते हैं बीवी का गुलाम है, तो ये जोरू का गुलाम है। तो ये पेंडुलम की स्थिति में जीते हैं। उस वक्त में इनके मानसिक विकार इनको परिवार से और समाज से अलग थलग कर देते हैं और कई बार आर्थिक दिक्कतें भी इनको परेशान करती हैं। ऐसे लोगों को एक वही अब ये जो मंत्र है ये 4 अक्षरीय मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं सो। ओम ह्रीं क्लीं सो। इस मंत्र का 27 बार और 108 बार पाठ करने से उन्हें बहुत लाभ होता है। इस मंत्र को जल रखकर पाठ करना चाहिए। जब पाठ खत्म हो जाए तो उस जल को ग्रहण करना चाहिए। ये समय का अवधि में नहीं बांधा जाता, लेकिन फिर भी इस मंत्र का संबंध है ना
अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, हमारे दर्शकों को उनकी राशि अनुसार उनके लिए सटीक मंत्र बताने के लिए। तो आज श्रेष्ठ भारत में बस इतना ही। अगले सप्ताह हम दोनों फिर वापस आएंगे और बात करेंगे किसी अन्य विषय के बारे में। अभी के लिए आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।